आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया हुआ कि कोई कण किसी सरल रेखा में इस प्रकार से गति करता है कि उसका मंदन अपने विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तब किसी विस्थापन के लिए हमें इस कण की ही गतिज ऊर्जा का क्षय या गतिज ऊर्जा में जो कमी होगी वो निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती है, ये पूछा जा रहा है। क्या वो विस्थापन जिसे हमने x के रूप में प्रदर्शित कर रखा है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा या log e के अनुक्रमानुपाती होगा? क्या x बराबर 3 की स्थिति पर उसका मान उच्चिष्ट और x बराबर 1 की स्थिति पर उसका मान निम्नस्थ प्राप्त होगा या e की घात e के अनुक्रमानुपाती होगा, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। सबसे पहले हमारे पास एक कण दिया हुआ है प्रश्नानुसार। ठीक, कण बोला है कि कण एक सरल रेखा में गतिमान है, सरल रेखा। ठीक है, अब बोला है उस पे कि इस प्रकार गति कर रहा है कि उसका मंदन अगर हम यहाँ पर लिखें तो मंदन को स्मॉल a से व्यक्त करेंगे। वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हमने लगाया और विस्थापन को x से प्रदर्शित कर रखा और यहाँ पर बता दिया कि x यहाँ पर विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है उस कण के लिए। इतना हमने बता दिया, ये क्वेश्चन के हिसाब से इतना तो दिया हुआ है हमें। अब ये पूछा जा रहा है कि किसी विस्थापन के लिए इस कण की गतिज ऊर्जा का क्षय या गतिज ऊर्जा में होने वाली कमी किसके अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर मंदन है, मंदन त्वरण से ही संबंधित होता है लेकिन वो उसका ऋणात्मक मान होता है। ठीक है, इसे अगर हम हल करना चाहें तो a यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर एक नया यहाँ पर नियतांक इंट्रोड्यूस होगा जिसे हमने k के रूप में प्रस्तुत कर रखा और एक नियतांक उसे कह दिया हमने, जो यहाँ पर एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक होगा। ठीक है, एक को हम क्या लिख सकते हैं, वेग के टर्म्स में हमें आगे वेग के आधार पर ही गतिज ऊर्जा की गणना करनी होगी। तो यहाँ पर dv बटे यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं dt, मतलब वेग में होने वाले परिवर्तन की दर, ये बराबर होगा kx के रूप में। अब ये जो समीकरण हमारे पास दिया है, हम एक काम करते हैं dx का ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर dv बटे यहाँ पर आता है dx और यहाँ पर हम ले लेते हैं dx बटे dt के रूप में, इसे लिख दिया हमने, एक ही पक्ष में किया तो यहाँ पर kx का मान तो बराबर है ही। ठीक है, dv बटे dx वाला हुआ dx बटे dt, मतलब विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन जो होता है वो हमारे पास वेग कहलाता है और इसे हम लिखेंगे dv बटे dx। ठीक है, बराबर हुआ ये कि x के बराबर। अगर वेग का मान निकालना है तो वेग को एक पक्ष में लिखे तो v dv हमने लिख लिया और यहाँ पर बनता है kx और यहाँ पर dx। ठीक है, अब हमें दोनों पक्षों में करना होगा। वेग के टर्म्स में कैसे करेंगे, तो वेग हमें अगर देखना होगा तो समाकलन अगर हम कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, वेग इनिशियल से वेग फाइनल, मतलब यहाँ पर प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग के मध्य हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे समाकलित कर रहे हैं। अगर kx को समाकलन हमें करना है तो वो कहाँ से कहाँ होगा, वो होगा यहाँ पर 0 से x दूरी तक विस्थापित होगा। ठीक है, इसे हमने ले लिया kx और ये बनता है dx के रूप में। अब इसे हल करना चाहें हम तो इसे लिखेंगे हम v स्क्वायर बटे 2 के रूप में और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, vf, और ये बनता है vi के रूप में, बराबर चिन्ह यहाँ पर है तो ये हमारे पास बनता है k बाहर आ गया। x को अगर इंटीग्रेट किया है तो वो कहाँ से कहाँ होगा, x स्क्वायर बटे 2 के रूप में और ये यहाँ पर भी होगा 0, x से 0 के रूप में होगा। ये देखिए सब मान समान क्या बन रहा है, देखिएगा यहाँ पर 1/2 को हमने एक तरह से ले लिया कॉमन, यहाँ पर v है तो vf का स्क्वायर हमने ले लिया, ऋण vi का स्क्वायर हमने ले लिया, यहाँ पर है k बटे 2 के रूप में मान। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है x स्क्वायर ऋण 0 के रूप में मान। अलग अलग कर लेते हैं तो 1/2 हमने लिया और ये हमारे पास बनता है vf स्क्वायर के रूप में, यहाँ पर भी लिया 1/2 vi, यहाँ पर बनता है स्क्वायर। ये क्या बना हमारे पास, kx स्क्वायर बटे 2 के रूप में मान। अब देखिए दोनों पक्षों में हम m का गुणा कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में m का गुणा किया, क्या लिखा जाएगा, 1/2 m vf स्क्वायर ऋण 1/2 m यहाँ पर vi स्क्वायर के रूप में। यहाँ पर मान क्या बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा 1/2 m kx स्क्वायर के रूप में। यहाँ पर जो मान हमें मिल रहा है वो क्या बता रहा है, f फाइनल है, मतलब अंतिम रूप से जो गतिज ऊर्जा थी k e f के रूप में और यहाँ पर k e i जो अंतिम और प्रारंभिक रूप से जो गतिज ऊर्जा था उसका अंतर हमें मिला, वो बराबर किसके है, 1/2 m k x स्क्वायर के। ठीक है, इसे हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डेल के ई के रूप में। और ये बराबर किसके हो रहा है, ये बराबर हो रहा है 1/2 m k x स्क्वायर के रूप में। ठीक है, हम मान को देख रहे हैं तो गतिज ऊर्जा में जो कमी है या परिवर्तन जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा दिख रहा है हमें, m का मान नियत होता है, k का मान भी नियत होगा, तब हम डेल के ई का मान देखें तो वो अनुक्रमानुपाती है किसके, x के स्क्वायर, मतलब विस्थापन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हमें दिख रहा है यहाँ पर गतिज ऊर्जा में क्षय का मान या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा,
एक्स स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा। विकल्प में देख लें कहाँ मिल रहा है हमें कि एक्स का स्क्वायर हमें दिख रहा है ये विकल्प ए पर, तो हमारे लिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।